जनता यहाँ की जो बड़ी पार्टी है उनसे परेशान है, क्योंकि बड़ी पार्टियों ने जब मतलब हम कह रहे हैं 70 सालों से लूट मचाया है यहाँ पे। आप खुद भी देख सकते हो यहाँ की पौल जो लगे हैं, यहाँ की लाइनें जो बिछाई हुई है, ये वही है जो 2000 में मतलब अब नई अपग्रेडिंग हुई है। वो बोल रहे हैं हमने कुछ किया है, बाकी यहाँ पर ये दरख्तों के ऊपर ये लाइनें पड़ी है। काफ़ी सारे ऐसे मुलाजिम हैं जिनकी मौत हुई है इन्हीं खंभों के ऊपर। तो इतनी बड़ी मतलब ये तो छोटी छोटी घटनाएं नहीं है। अब कश्मीरियों को दबाया जाता है ज़्यादा से। कश्मीरियों कौन दबा रहा है? यहाँ के एडमिशन दबा रहा है और कौन दबा रहा है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कश्मीरियों को खुल के बात करने का कोई मौका ही नहीं है। एक ही बंदा बात कर रहा था, उसको ताहड़ जेल के अंदर बंद किया गया है। तो और बंदा बात कैसे कर सकते हैं किसी के खिलाफ? क्या बात कर रहे थे वो, मतलब किस वजह से उनको तिहाड़ वो जेल? कश्मीर की मतलब कश्मीर का मसला जो है, इस कश्मीर की बात करे, कश्मीरियों की बात कर रहे थे वो। हाँ। अच्छा, एक और मसला है जिसकी वजह से कई नेताओं को जेल में डाला गया, 370 का मसला था। वो जेल में नहीं थे, किसने कह दिया? उन्हें प्रोपेगेंडा बनाया जेल का। अगर किसी के ऊपर किसने प्रोपेगेंडा अपनाया? मैं बताऊंगा, अगर किसी के ऊपर सेफ्टी एक्ट लगता वो बंदा छूट जाता। अगर 2 साल की किसी बंदे को सेफ्टी एक्ट लगता, वो बंदा नहीं छूटता है 2 साल से पहले। तो महबूबा मुफ्ती जब हमने देखा है 2 साल का एक्ट उस पे लगा है पीएसए, तो पीएसए में उसकी जमानत नहीं हो जाती है 2 साल से पहले। तो वो कैसे छूटी है? हमें हमारी समझ से बाहर है। हम उतने पॉलिटिक्स नहीं है, हम वकील नहीं है, हम एडवोकेट नहीं है, हमें पता ही नहीं कैसे छूटते हैं, कैसे बंद हो जाते हैं। एक दिन छूटते हैं, दूसरे दिन मुझे बोलते हैं हमें नज़रबंद किया है, घर में बंद किया, हाउस अरेस्ट किया। ये हमारी समझ से बाहर। आप कह रहे हैं कि कश्मीर ये को इन्होंने ड्रामा बना दिया। ये ड्रामा चल रहा है, बस बिल्कुल ड्रामा। आपने एक बात और कही कि ये जो बड़ी पार्टियां हैं वो गुमराह कर रही हैं। गुमराह कर रहे हैं किस लोगों तरह गुमराह कर रही हैं? देखो मैं बता दूंगा। जब हम यहाँ पर मतलब अब डीडीसी इलेक्शन हुए हैं, अब इनके पास पुराने पैसे हैं जो 1947 से उन्होंने दौलत जमा की ना। अब एक यहाँ का एमएलए आ जाता है हमारे घर में, आप वोट डालो, आपको रोड देंगे, आपको टेल पा देंगे, अगर आप गरीब हो आपको 10-20 हज़ार रुपये देंगे। यही करते करते वो अपना वोट बैंक बनाते हैं। गरीब बेचारा क्या, गरीब जिसके पास खाने का कुछ नहीं है, वो 10,000 या 2,000 रुपये लेकर उसके साथ कुरान पे, यहाँ जैसे कि मुसलमान है, जब मुसलमान कोई किसी जगह कुरान की कसम खाते वो पूरा कर लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपने धर्म का बिल्कुल इज्जत करते हैं। ये मैं ही नहीं, हर एक जगह का मुसलमान। तो जब वो 2,000 रुपये लेता है, वो उसके साथ कसम कुरान कर रहा है हम आप ही को वोट डालेंगे। अगर उसके बाद उसके पास और कोई आएगा वोट मांगने के लिए, ये कसम कौन लेता है? कुरान पर हाथ रखवा के कसम? जो वोट देने वाला होता है। अच्छा, किसको कसम देता है? जो वोट लेने वाला होता है वो कसम देता है किसको? वोट लेने वाले से। 2,000 रुपये देकर, 5,000 रुपये देकर, या ऐसे बताएंगे झूठे वादे करेंगे। पैसे देकर वोट लेते हैं? पैसे देकर वोट लेते हैं, झूठ बोलकर वोट लेते हैं। कौन सी पार्टियाँ? हर एक पार्टी। अभी बीजेपी आई, आपने खुद ही देखा कहीं न्यूज़ चैनलों में पैसे पकड़े गए हैं, बड़े बड़े नोट 70 लाख। आप मुझे एक चीज़ बताइए, वोट देने का डिसीज़न आपका होगा। जब आप बूथ में जाते हैं तो आप किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे, ये कोई नहीं देख रहा, आप देख रहे हैं जी। पैसा पार्टी के पास होगा या पार्टी देना भी चाहती होगी, लेना है नहीं लेना है ये तो वोट डालने वालों का डिसीजन होता है। तो कश्मीरी पैसा लेते हैं, आप ये कह रहे हैं? कश्मीरी पैसे लेते हैं, क्यों नहीं लेते? अगर यहाँ पर एक एमएलए अपना काम जो उसको करना चाहिए वो करता, या यहाँ का मिनिस्टर अपना काम जो उसको करना होता, तो यहाँ से 20 सालों या 30 सालों से पुल पड़ा है। इधर से जाकर चक द्रोगमुल्ला तक सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता है। 2 किलोमीटर भी बराबर नहीं होगा। ये पुल नहीं बन रहा है। जब से मैं मतलब छोटा बच्चा था, मैं तब मेरे ख्याल से मैं 10 साल का होता, जब मैं इस पुल को ऐसे ही देख रहा था। उस यहाँ से जाता था वहाँ तक लकड़ी का पुल, तब से लेकर यहाँ तक पता नहीं कितने लोग आए, कितने वादे किए उनके साथ। आज हम कम लगाएंगे, परसों कम लगाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, और आज तक पुल नहीं बना। अच्छा, एक नई पार्टी कश्मीर के लिए नई पार्टी बीजेपी आ रही है कि नया कश्मीर बनाएंगे, इस तरह के एक वादे के साथ आप लोगों के बीच में आ रही है। जी। देखो मेरी बात, कांग्रेस ने क्या किया, अब बीजेपी करेंगे। कांग्रेस भी नेशनल पार्टी है और बीजेपी भी नेशनल पार्टी है। अगर एक नेशनल पार्टी ने यहाँ पर कुछ किया होता तो हम दूसरी नेशनल पार्टी को इधर मौका देता था। तो समझ में नहीं आता, जब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो बीजेपी क्या कर पाएंगे? भरोसा नहीं है आपको? इतने बड़े, देखो आप पंजाब की बात कर रहे हैं, कम से कम लाखों किसान दर पदर है, रोडों पर है। हम जब उनकी तरफ देखते हैं, अगर पंजाब की तरक्की हो जाती, पंजाब के लोग घरों में बैठकर खुश होते हैं, हम भी पंजाब की तरफ देखते हैं, नहीं पंजाब के लोग खुश हैं, चलो हम भी मोदी जी को
अपना वोट देंगे मोदी जी। पंजाब के लोग खुश हैं या हिंदुस्तान के बाकी बाकी स्टेट्स को बाकी देखकर आप भी states- हाँ डिसाइड जी, हम भी करेंगे। decide कर हम लेंगे। बाकी राज्यों में जाते हैं, इलेक्शन के लिए जाते हैं, और जो मुद्दे होते हैं तो बिजली, सड़क, पानी का मुद्दा होता है। लेकिन जब कश्मीर की बात आती है तो ये बिजली, सड़क, पानी वाला मुद्दा पीछे चला जाता है और अब बातें आती है 370, आर्टिकल 370 की बात आती है, या फिर आज़ादी वाला, इस तरह के भी एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि कश्मीर के लोगों पर जुल्म हो रहा है, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। आप इतने सारे लोग हैं यहाँ, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ एक एक करके, आपकी आवाज़ दबाई जा रही है, ऐसा कुछ? बिल्कुल दबाई जा रही है। ये कोई खुल के नहीं बताएगा दबाई क्यों जा रही है। दफ़ा 370 जो हमारे पास था, कश्मीर का एक वैलिड पीस, यहाँ का बच्चा यहाँ नौकरी लग सकता है, बाहर का बच्चा यहाँ पर नौकरी नहीं लग सकता, चाहे जम्मू या चाहे पंजाब का, चाहे हरियाणा का, चाहे और किसी स्टेट का। और कश्मीर एक छोटा सा कश्मीर है, मतलब आपने देखा ये छोटा सा एक स्टेट है, ये छोटा स्टेट। तो कश्मीर में ये क्यों रखा गया था दफ़ा 370 मैं थोड़ा क्यों रखा गया था? इसलिए रखा गया कि यहाँ पर गरीबी ज़्यादा है, यहाँ का बच्चा यहाँ पर ही मतलब नौकरी लग सकते हैं, यहाँ पर तरक्की कर सकता है। अब जब बाहर का बच्चा आएंगे यहाँ पर कोई पोस्ट खुलेगा, जब बाहर से मतलब पूरे हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, तो बच्चे आएंगे तो अच्छा, मैं अपने दर्शकों के लिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है 370 समझा दीजिए कि 370 क्या था, पहले क्या चीज़ें थी और अब क्या हो गया। 370 ये था, हम मैंने पहले ही आपको बता दिया, हम उतने पॉलिटिक्स लीडर नहीं हैं जो हम आपको समझाएंगे 370 क्या था। 370 इतना ही था, कश्मीरियों को अपने हुकूक अपने हाथ में थे, जैसे कि यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट। पर आप तो कह रहे हैं कि हुकूक तो पहले भी नहीं थे, पैसे देकर वोट लिए जाते थे, इसी चीज़ें होती थी। ये तो चलता रहता है, दुकान पे जब बंदा जाता है तो तब सब्जी लाता है। आप हुकूक को मुझे थोड़ा सा, हुकूक को एक एक करके थोड़ा सा बता दीजिए, 2-4 मुझे मिसाल दे दीजिए कि पहले चीज़ें ऐसी थी, ताकि लोगों को, दर्शकों को जो समझें यहाँ की बातें, उनको ठीक से थोड़ा सा समझ में आ जाए कि पहले ऐसी चीज़ें थी जो अब बंद हो गई, पहले ये था अब ऐसा हो गया। देखो, मोदी जी ने एक काम बहुत अच्छा किया था। जो ये नेशनल पार्टी, जो यहाँ की पार्टी इतना बड़ी पार्टियाँ जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, इन्होंने इनको बंद करके रखा था, बहुत अच्छी बात थी। अब दूसरी आप तो पार्टी कह रहे थे कि ड्रामा है तो मिली भगत। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, मिली भगत है। अगर मिली भगत नहीं होती तो उनको कहाँ छोड़ देते? अगर बंद नहीं रखते ना तो नए जवान इलेक्शनों में हिस्सा लेते, तो तब ठीक बात है। उनको बंद रखा तो नए जवान इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इलेक्शन में हिस्सा लेते, धांधली नहीं हो जाती इतनी। एक ही पर, जैसे कि आज नरेंद्र मोदी है, कल नरेंद्र मोदी का बेटा अगर होता वो प्रधानमंत्री होता। ये देखो, पहले शेख अब्दुल्ला था, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला आया, फारूक अब्दुल्ला अभी तो है, अब उमर अब्दुल्ला भी ने एक बार कुर्सी संभाली। परिवारवाद चल रहा है। हाँ, यहाँ पर वही ड्रामा चल रहा है। चलिए, मैं फिर से उस सवाल पर आता हूँ। आप 370 की बात कर रहे थे, तो मुझे 2-3 चीज़ें अपने दर्शकों के लिए आप बता दीजिए कि पहले ऐसा होता था कश्मीर में, और कश्मीर में अब 370 हटा दिया तो वही ऐसा हो गया। कश्मीर में बिल्कुल आज से पहले भी जुल्म था, आज भी जुल्म है। आम कश्मीरी के लिए कोई राहत की सांस लेना उनके लिए कोई ये बहुत मुश्किल हो चुका है। अब कश्मीरी अपना जो यहाँ पर ड्राई फ्रूट है, सेब वगैरह है, उन्हीं से अपना काम चलाते रहे और चलता रहा। अच्छा, ये जो 370 हटाई जिस पार्टी ने, और जो वज़ीर आज़म है देश के, मुल्क के, उन्होंने, और होम मिनिस्टर, जो देश के होम मिनिस्टर, उनका बड़ा फैसला था, तो उन्होंने कहा था कि कश्मीर के डेवलपमेंट में ये 370 बीच में आती है। अगर हमें एक नया कश्मीर बनाना है तो 370 जैसी चीज़ें हटानी पड़ेंगी। 1.5 साल हो गया 370 को हटाया गया है। 1.5 साल हो चुका था ना? 1.5 साल बहुत कम वक्त होता है। नहीं, चलो ठीक है, हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। अगर उनको डेवलपमेंट करना था इन 1.5 सालों में, एक गांव में अगर एक काम हो जाता तो हम बोलते नहीं 370 हट गया, ये डेवलपमेंट की बात करें, अब डेवलपमेंट हो जाता है। यहाँ पर हमारे गांव में इतना बड़ा दुर्गमुल्ला है, यहाँ पर यहाँ पर एक प्ले ग्राउंड नहीं है बच्चों को खेलने के लिए। आप पूरे दुर्गमुल्ले को घूमे हो क्या? नहीं घूमा पूरा। इतना बड़ा दुर्गमुल्ला से लेकर रणबुक तक कोई स्टेडियम नहीं है। और इस पुल की बात मैं कर रहा था, अगर यहाँ पर डेवलपमेंट की बात होती, या डेवलपमेंट हो जाता, ये पुल बन जाता इन 1.5 सालों में। कुछ नहीं हो जाता, ये कहने की बात, और कहने की बात कुछ और है, करने की बात कुछ और है, बाकी कुछ भी नहीं है। आप एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, तो मैं और भी लोगों से बात करना चाहूँगा जो किसी पार्टी के उम्मीदवार नहीं है, पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। आपका क्या नाम है? गुलाम नबी। गुलाम नबी जी। गुलाम नबी जी, कश्मीर बदल रहा है? नहीं, कहाँ बदल रहा है? कश्मीर नहीं बदल रहा है। कहाँ? अच्छा, बात शुरू करते हैं 370 किस से। चीज़ से बदलेगा? 370 से बात शुरू करते हैं। जैसे ये भी भाई साहब बोल रहे थे
कि 370 से पहले और 370 के बाद चीज़ें यहाँ कितनी बदली, कितना फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? कोई फ़र्क फ़र्क नहीं मैं इस सेंस में पहले पूछ रहा हूँ कि जो हुकूक पहले थे, जैसे ये कह रहे थे, जो अब छिन गए, ऐसा लगता है आपको? हाँ छीन गए ना, और क्या हुकूक छिन गया? बहुत सारे हुकूक छीन गए हैं कि जैसा कि हमारा 370 था, यहाँ पे हम अपने मतलब फ्रूट्स वगैरह थे वो हम अपने हिसाब से बेचते थे बाहर। क्या अब जो है अब हमें बाहर के रेट पर ये जो ना नहीं तो 370 और फ्रूट्स में मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा ये थोड़ा सा क्या रिलेशन, कारोबार में आप बोल रहे हैं असर पड़ा है? हाँ बहुत असर पड़ा है। जैसे मैं ये समझना चाहूँ और मैं हमारे दर्शकों को भी आप ये बात समझाना चाहें कि जब 370 था तो 370 का आपके लिए मतलब क्या था, मतलब क्या मतलब है, आपको क्या मिलता था? आपको मिलता क्या है थे, हमारा एक पहचान थी हमारी। आपकी एक पहचान थी वो, बिल्कुल। हाँ, कश्मीर अलग पहचान थी हमारी। आप करीब आके बोलिए ना, उतनी दूर से कैसे आवाज़ आएगी आपकी? है पास आइए। अरे वो बीड़ी मत लाइएगा इधर। हाँ चलिए मैं बात करता हूँ। हाँ तो आप बोल रहे हैं कि आपकी पहचान थी, तो वो पहचान सी, लेकिन कश्मीर की पहचान तो कश्मीरियत है। मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ। पॉलिटिकल लीडर नहीं है, इसीलिए मैं पॉलिटिकल लीडर से बात नहीं करना चाहता। मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा कुछ वैसे जुल्म वगैरह कुछ हुआ है यहाँ पर 370 हटाने के बाद? कौन सा? कुछ ज़बरदस्ती हुई हो, ऐसा कुछ? किस बारे में मतलब? एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, आर्मी की, ऐसा नहीं हुआ? कुछ भी नहीं है? पहले भी होती थी, आज भी होती है। क्या जुल्म होता था? इस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, कुपवाड़ा में। इस इलाके में तो बार बार तो जुल्म होता है जब यहाँ कोई अपना हक मांगता है और इसके के ऊपर तो ऊपर से दबाव आता है, पुलिस आता है, लाठी चार्ज करता है और लेते हैं बंद। जैसे अगर मैं आपकी मिसाल पूछूँ, आप कभी किसी दफ्तर में गए हो तो आपको ऐसा हुआ पर कि आपके ऊपर लाठी बरसाई गई है? ऐसा दफ्तर में कौन बरसाएगा? कहीं पर भी कोई इंसिडेंट आपका? देखो एक आम नागरिक को हक होता है अपना हक मांगना है, लेकिन जैसा कि बाहर आज कितने दिन हो गए कि किसान अपना वो विरोध कर रहा है, लेकिन उन पे तो किसानों की बात वो उधर का हिस्सा है, हम कश्मीर की भी बात कर रहे हैं। वही तो बात हम कर रहे हैं ना। वहाँ उन पे उतना उन पे पानी छिड़का रहे और यहाँ हमें पैलेट गनों से दूर करते हैं, ये बात है ना। तो वो पैलेट गन तो वो हैं जो पत्थरबाजी करते हैं और मिलिटेंसी, वही तो है ना। हमें भी वही, हम भी एक हक मांगते हैं, वो भी एक हक मांगते हैं। इस इलाके में कब हुई थी आखिरी बार पैलेट गन? कुपवाड़ा में तकरीबन 1 साल पहले। अच्छा क्या था, किस वजह से हुआ था? जब वो दफ़ा 370 को हटाया गया, यहाँ लोग अपने हक के लिए बाहर निकले। अच्छा और उन पे फायरिंग की गई। अच्छा पुलिस से दबाया कुछ और भी लोगों से थोड़ी सी बात बताइए। सुबह यहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया, अंदर से कोई बाहर नहीं। बिल्कुल, वो तो खबरें बाहर चीज़ें आई थी। मैं और भी लोगों से थोड़ा पूछना चाहता हूँ, ये मेरे साथ है। क्या नाम है सर? हम अब्दुल खालिक लोन सर। अब्दुल खालिक लोन। चुनाव हो गया? हाँ हो गया। कितनी तारीख को था? तारीख कब था, कितने दिन पहले? 7 को। तो वोट डाला आपने? हाँ वोट डाला। सबने वाला डाला वोट? सबने वोट डाला, खुशी से डाला। उम्मीद है आपको डीडीसी उम्मीदवारों से? हाँ उम्मीद है। अच्छा हाँ उम्मीद है। मैं ये पूछ रहा हूँ, लोगों से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोदी का शुक्रगुजार है ना, मोदी का। इसने सब बड़ों मोदी के शुक्रगुजार है। हाँ उसने बड़ों बुजुर्गों को पैसा दे दिया है। बुजुर्गों को पैसा दिया? हाँ आपको पैसे मिले? हाँ मिले। कौन से स्कीम में? उसने 2000 भी दिया, 3000 भी दिया। किसान हैं? खेती करते हैं आप? तो आप कह रहे हैं 2000 रुपये जो आता है किसान सम्मान निधि का, 2-2000 रुपये साल में 6000 रुपये। और भी स्कीम्स आती है? गरीबों के बहुत फायदा दिया, गरीबों को फायदा हुआ? बहुत फायदा दिया। अच्छा एक और बात है, जो आपकी पहले की जो पार्टीज है, जैसे पीडीपी है, गाँव का नहीं है, हम रड़बुगा का साथ। कोई बात नहीं, आसपास का इलाका ही होगा। तो जो पहले की पार्टी है जैसे पीडीपी है, एनसी है, वो कहते हैं कि कश्मीरियों को सबसे पहले चाहिए 370, डेवलपमेंट बाद में आता है। वो झूठ बोलता है सब। वो झूठ बोलते हैं? आपको 370 नहीं चाहिए? हाँ वो झूठ है। सिर्फ मोदी तो अच्छा आदमी है, उसने अच्छा काम। 370 से कोई हमें क्या है इसमें? कुछ नुकसान नहीं है। क्या नुकसान है? अच्छा मैं और भी कश्मीर के बारे में कई सारी चीज़ें बाहर के लोगों को मालूम चलती हैं कि कश्मीरी तो जो है वो देश से अलग होना चाहते हैं, वो तो मतलब मिलिटेंसी इसी वजह से है, ऐसा कुछ है क्या यहाँ? ना कुछ नहीं। मोदी ने बहुत फायदा दिया गरीबों को। वो अच्छा आदमी है, बस इतनी मैं बोलूँ। चलिए आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंजूर अहमद लोन है। सॉरी? मंजूर अहमद लोन। मंजूर अहमद लोन। आपको देख के तो लग रहा है आप किसी नौकरी में हैं। नहीं मैं तो
नहीं नहीं सर, क्या करते हैं आप? मैं अभी पढ़ता हूँ तो घर का काम काज करता हूँ बस। पढ़ते भी हैं और कामकाज भी करते हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी तो इस वक्त 28 हो गई। तो क्या पढ़ते हैं और क्या कामकाज करते हैं? बस स्कूल का काम करते हैं, तो फिर स्कूल के बाद जब घर आता हूँ तो घर का काम करता हूँ। स्कूल में काम करते हैं और घर के बाद घर का काम करते हैं। तो आपका परिवार क्या खेती किसानी वाले परिवार से है? हाँ, किसान वाले परिवार से हैं। जो हम लोग जब बाहर से जब दिल्ली से आए तो लोग मतलब जो हमारे दोस्तों से बातचीत हो रही थी वो ये समझना चाहते हैं कि भाई आर्टिकल 370 कश्मीर में हटाया तो चीज़ें यहाँ कितनी बदली और अब इलेक्शन में लोग किस तरह से हिस्सेदारी ले रहे हैं। वोट डाला है यहाँ सब लोगों ने? बिल्कुल। आपने भी डाला वोट? जी। अच्छा, 370 हटाने के बाद यहाँ चीज़ें कितनी बदली? यहाँ कुछ तो नुकसान हुआ? थोड़ी परेशानी हो गई है। तो पैसे की बात करेंगे, पैसा तो रुक गया है। हर तरह का कारोबार है ना ठप हो गया है यहाँ पे। कारोबार ठप हो गया। कारोबार ठप होने की वजह एक ये भी है कि कोरोना से जो भी मुतासिर हुए हैं। हम 370 की अगर बात करें तो हालात तो बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं। नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है 370 हटाने से भी। तो वो हमारे साथ तो एहसाल हुआ है, क्योंकि हमारी साख्त है कश्मीर की जो ये आइन है ना, तो उससे उन्होंने छेड़छाड़ की है। तो लेकिन जो पार्टीज हैं यहाँ की, जो आइन के हिसाब से यहाँ सरकार चुनी जाती है, बिल्कुल चुनी जाती थी, वो सरकारों ने काम किया? नहीं, वो सरकार बिल्कुल खामोश बैठे हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए। कुछ नहीं किया? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं आपको इस तरह से बात करता हूँ कि जो आइन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आर्टिकल 370 था वो कश्मीर स्टेट को थोड़े पावर्स देता था। हैं, यहाँ की जो सरकारें थी उनके पास ज़्यादा पावर्स होते थे। आप कह रहे हैं कि उन सरकारों ने काम नहीं किया, तो आप कर नहीं चाहते कि वो सिस्टम बदलना चाहिए तभी यहाँ काम होगा? नहीं, वो सिस्टम जो पुराना सिस्टम है यहाँ, जिस तरह यहाँ के MLA है, यहाँ के नेता हैं, हम वही चाहते हैं जो पुराना सिस्टम है यहाँ। ये नया सिस्टम तो इससे हमें कुछ नहीं लगता है यहाँ। नया सिस्टम में क्या नया दिख रहा है आपको? बस सब कुछ अजीब लग रहा है। सब कुछ अजीब लग रहा है? बिल्कुल अजीब लग रहा है। मतलब थोड़ा अजीब तो एक फीलिंग होती है। अगर हम इससे पहले हम ब्लॉक की बात करेंगे, ब्लॉक में हर तरह का काम होता है, लेकिन आज तो नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है, चुन के गिन के जो कोई रुसुक वाला होता है वही करता है। आम लोग नहीं करते, आम लोगों को धोखा खाना पड़ता है बस। यहाँ कोई ऐसे भी गांव में, जैसे आप इस इलाके के हैं, ऐसे भी लोग हैं जो मतलब ऐसे आज़ादी की बात करते हैं या इस तरह का? ऐसा कोई नहीं है ना? ऐसे तो ये लोग तो बिल्कुल इस वक्त ये लोग खामोश बैठे हुए हैं। एक्चुअली उनको दबाव है पीछे से। किस बात का दबाव है? तो पार्टीज का दबाव है, फौज का दबाव कौन सी है, पार्टी दबाव कर रही है? हर किस्म का दबाव है कश्मीरी लोगों पर है। हर किस्म का हाँ, हर किस्म का। मैं कई और लोगों से बात कर ये लोग बेचारे कुछ नहीं आप कह सकते हैं, ये बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं लोग, खासकर यहाँ कुपवाड़ा के लोग। बिल्कुल। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? हमारे माइक पर तो कह सकते हैं। नहीं, चलो छोड़ो। आप नहीं कहना चाहते हैं?